वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में कलअदम तंजीम की सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। रावलपिंडी में मरी रोड तीसरे रोज भी सील। मरीर चौक से फैजाबाद तक तमाम मुल्हिका शाहराहें, मेट्रो सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। रास्ते सील होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुजरावाला से वजीराबाद तक तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस आज बंद हैं। तालीमी इदारों के सरबराहों को कॉलेजेस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान के नए कायदे-ए-ईवान का इंतखाब आज होगा। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान बनने की राह हमवार। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के सिवा किसी ने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराए। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार न रुके। 24 घंटों के दौरान वबा 17 जाने ले गई। 659 नए केसेस रिपोर्ट। में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब जिक्र करेंगे अपने ब्रदर मुल्क अजरबैजान का, जिसने हाल ही में अपनी हुब्बुल वतनी की शानदार मिसाल कायम की और आर्मीनिया को जंग में हराया। इस हुब्बुल वतनी के हवाले से एक ज़बरदस्त तकरीब का एहतमाम अजरबैजानियन एम्बेसी की जानिब से किया गया इस्लामाबाद में, और एक तस्वीरी नुमाइश की गई। उसमें मुख्तलिफ तस्वीर रखी गई जो कि दिखा रही थी कि किस तरीके से अजरबैजान ने इस जंग में कामयाबी हासिल की। सना माइयों फ्लैग्स में वही तकरीब हमें आज दिखा रही। सेंटोरस इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सिफारत खाने ने आज़रबाईजान की हुब्बुल वतनी की जंग के 44 दिन से मुतालिक एक नुमाइश का एहतमाम किया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने नुमाइश का मुशाहिदा किया। आज़रबाईजान के सफ़ीर खज़र फरहादोव ज़ायरीन का इस्तकबाल किया और उन्हें हुब्बुल वतनी की जंग की नुमाया खुसूसियात से आगाह किया। मेहमानों ने आज़रबाईजान की बहादुर अफवाज की जद्दोजहद को उजागर करने वाली मुख्तलिफ पेशकशें देखी। पाकिस्तानियों को दिखाना मकसूद था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और फ्लैक्स के एक और मज़ेदार एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है आज़रबाईजान एम्बेसी की तरफ से एक ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन, और ये एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है सेंटोरस मॉल में। इस एग्ज़िबिशन को ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब है अपनी 44 दिन की वो फतेह मनाना जो कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान वॉर छिड़ी थी। So it was a war of blood and tear, but it's a beautiful moment to celebrate, ताकि दुनिया जान सके कि आज़रबाईजान ने ये जंग कैसे जीती और पाकिस्तान ने इसमें अपनी मॉरल सपोर्ट किस तरह से अदा की है। सो रहिए मेरे साथ और जानिए कि इस इवेंट में क्या क्या होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खज़र फरहादो के साथ, जो कि आज़रबाईजान के एम्बेसडर हैं इन पाकिस्तान। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये सारा इवेंट किस सिलसिले में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। योर एक्सीलेंस जनाब सफ़ीर, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि इस इवेंट को करवाने का मकसद क्या है। होल इवेंट This event dedicated to 44 days of patriotic of war. हमने ये खास तकरीब 44 दिनों पर मुश्तमिल आज़रबाईजान की आर्मीनिया के खिलाफ जंग जीतने की खुशी पर मुनक़िद की है। इस जंग में हम आर्मीनिया से 30 साल बाद अपना इलाका वापस लेने में कामयाब हुए हैं। नगोर्नो कराबाख का रकबा आज़रबाईजान का 12% इलाका है। पाकिस्तान ने हमारी इस जंग में भरपूर इखलाकी हिमायत की थी। That we can inform circulate informations among the Islamabadians, among Pakistanis also. Thank you. So I must congratulate you first of all for the welcome in Pakistan.
You have just arrived and, आपको बहुत मुबारक हो। COVID-19 has जिस given जज्बे you और much, इस्तेहकाम के साथ आप लोगों ने ये जंग लड़ी, आप लोग तारीफ के मुस्तहिक हैं। मैं आपको पाकिस्तान में खुश आमदीद कहूँगी। आप बिल्कुल हाल ही में पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। war of tear and blood. Thank you very much. Thank you very much. It was we waited for these territories get liberated more than 30 years. आपका भी शुक्रिया। हमने तकरीबन 30 साल बाद ये इलाका आज़ाद करवाया है। इससे पहले हमने आर्मीनिया के साथ ये मामला बातचीत के जरिए हल करने की भरपूर कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में 4 करारदादें हैं जिनमें ये डिमांड की गई थी कि आर्मीनिया की अफवाज फ़ौरन वो इलाका खाली कर दें, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। हमारी आज़ादी के बाद से आज दिन तक पाकिस्तान का ताउन हमें हासिल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पहली करारदाद भी पाकिस्तान की मदद और हिमायत के साथ मंजूर करवाई गई थी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बहुत करीबी हैं। Council was adopted by initiative, by support and by chairmanship of Pakistani representative. It is a historical moment also within our bilateral relations. इस पूरी जद्दोजहद में आपको पाकिस्तान का किरदार और सपोर्ट कैसा लगा? Pakistan always with us in everywhere, in bilateral relations, in also in. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बहुत गहरे और दोस्ताना हैं। शुरू से ही हमें हर मामले पर पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल रही है। पाकिस्तान ने हर मामले पर हमारा साथ दिया है, चाहे वो अंदरूनी चैलेंजेस हों या बैरूनी। पाकिस्तान की सपोर्ट हमें हासिल रही है। OIC हो या अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जंग में भी और जंग से पहले भी पाकिस्तान हमारी हिमायत करता रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी आर्मीनिया की जानिब से कराबाख में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में हमारा साथ दिया था। पूरी दुनिया को इस वक्त ये बताना बहुत ज़रूरी था कि मुतनाज़े इलाके की असल हकीकत क्या है। पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा बयानात, तकारीरें और तमाम काविशों की हम बहुत कदर करते हैं। In Azerbaijan's occupied territories, from during the war also the statements, the support from Pakistan side to the just position of Azerbaijan, which based on the international law, highly appreciated. Highly appreciated. How did you इस find पूरे the world तनाज़े has में been आपको supporting दुनिया you की in this सपोर्ट whole कैसी war? लगी? Taking into account that UN Security Council resolutions. मैंने आपको पहले भी बताया कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की 4 करारदादें मौजूद हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल वो इदारा है जिसका मकसद दुनिया में अमन को बरकरार रखना है। हमें 30 साल का लंबा अरसा लगा इस तनाज़े को हल करने में, और वो भी जंग के जरिए। बहुत कम ममालिक ही ऐसे थे जो हमारे सही नज़रिए को सपोर्ट कर रहे थे। Proved our just position and will liberate our territories. That's in brief I can say in diplomatically. And now I अब मैं would जानना like to चाहूँगी know कि your आप stance मसला on कश्मीर Kashmir पर क्या issue. नज़रिया We have रखते been हैं? struggling this fight कई दिहाइयों से since ये the मसला war. हल नहीं हो पा रहा। how मसला do you कश्मीर see पर and how आप क्या कहते हैं? Yes, I always say that what makes our positions. मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में हर मसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए हल होना चाहिए। आज़रबाईजान OIC में कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप का रुकन है। आज़रबाईजान मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करता है। हम ये समझते हैं कि मसला कश्मीर का हल बैनुल-अक़वामी इदारों की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान की हिमायत हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगी। With Pakistan. And I would like to know now how मुझे ये बताएं कि जंग ज़दा इलाकों में लोग अब कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वो इस डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं? war they have been battling with? Psychological background after post-war. जी हाँ, जंग के बाद लोग दिमागी तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ के लोगों का मोराल बहुत हाई है। वहाँ के बासियों ने सुकून हासिल करने के लिए 30 साल जिद्दोजहद की है। 1 मिलियन महाजरीन 30 सालों से अपने घर जाने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग तो आज़ादी का इंतज़ार करते करते इस दुनिया से भी चले गए। ये दिन देखने के लिए वहाँ के लोगों ने बहुत मुश्किलात झेली हैं। Because of their age. My heartiest मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से आज़रबाईजान और वहाँ के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी। अब मैं चाहूँगी कि आप मुझे इन तस्वीरों के बारे में बताएं जो यहाँ डिस्प्ले की गई हैं। Thank you. I will explain. It is our Agdam district which was under occupation for 30 years. ये वो इलाका है जिस पर 30 सालों से आर्मीनिया काबिज था। ये देखें, आर्मीनिया ने वहाँ मसाजिद का क्या हाल कर रखा था। ये हमारी पाक इबादत गाहों में नापाक जानवरों का गोश्त रखा करते थे। They use our mosques for bones of pigs and cows.
they left only this just for from the point of military operations, just for orientation. یہ تصویر ڈسپلے کرنے کا مقصد وہاں پر جاری ظالم ملٹری آپریشنز کو ظاہر کرنا تھا.